ओके, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को ले रहे हैं राकेश सर एंड टॉपिक है स्टोरी टेलिंग। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, आप लोग एंड तक रहना। आप लोगों को राकेश सर बताएंगे कि किस तरह से आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को स्टोरी सुना के किस तरह से आप बिजनेस में एनरोल करा सकते हो। सो राकेश सर, वेलकम है आपका। एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए और अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो अर्निमाइज फैमिली, कैसे हो सब? चैट बॉक्स में बता दो कैसे हैं सब लोग। आप बताओ मन सर, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम। ओके। कौन कौन एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? एक बार चैट में बता दो जल्दी। सभी एक्साइटेड हैं। तो स्टोरी टेलिंग की स्टार्टिंग हम एक स्टोरी से ही करेंगे, है ना? उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि स्टोरी टेलिंग का यूज कहाँ पे होता है एंड कौन कौन यूज करते हैं स्टोरी टेलिंग का। जो भी इस दुनिया के जो भी नंबर वन स्पीकर है, या फिर जो भी आप लगा सकते हो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एक नंबर वन मोटिवेशनल वो स्टोरी टेलर्स भी है ना? इसीलिए यही रीजन होता है कि आपको उनकी बातें याद रहती है हमेशा। ये एक मेन रीजन रहता है। देखो, इंसान ह्यूमन बींग्स हमेशा स्टार्टिंग से स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, है ना? इसीलिए वो बचपन में अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अपनी नानी से स्टोरी सुनते हैं। एंड यहाँ तक कि वो बड़े होके भी स्टोरी सुनना पसंद है उनको। तो वो इंसान हमेशा सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकता है जो इंसान स्टोरी सुना सकता है। अगर आप स्टोरी सुना सकते हो तो आप प्रेजेंटेशन भी अच्छी से अच्छी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टोरी की यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। एक स्टोरी से हम आपको स्टार्टिंग करते हैं स्टोरी टेलिंग के सेशन की। ठीक है, सो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ यहाँ पे जो कि आपने नोट डाउन करने हैं। एंड आप आपकी जो स्टोरी टेलिंग की स्किल्स हैं वो थोड़ी सी इंप्रूव हो पाएगी वहाँ। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, रिक्वेस्ट आप लोगों से। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एक स्टोरी से। ठीक है, एंड इसका मैसेज भी कुछ ना कुछ रहेगा। आप बताना, मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में कि मैसेज क्या था इस स्टोरी का। ठीक है, तो एक बार की बात है, एक गांव होता है, गांव के अंदर एक मंदिर होता है एंड गांव के अंदर आ जाती है बाढ़। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है अमन सर? जी सर। जी सर, आपकी वॉइस ऑडिबल है। ओके ओके, थैंक यू। तो गांव के अंदर आ जाती है बाढ़ एंड मंदिर में एक पुजारी होता है, जैसे कि बोला मैंने, मंदिर होता है, मंदिर के अंदर एक पुजारी होता है जिसको अपने भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। मतलब एक अंत लेवल का विश्वास था उसको अपने भगवान के ऊपर। उनका ये मानना था कि जो भी करेंगे भगवान करेंगे, भगवान के अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। भगवान की मर्जी के बिना ना तो कोई पत्ता हिलेगा ना कुछ करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे भगवान करेंगे। सो आ जाती है बाढ़। बाढ़ आने के बाद क्या होता है, गांव के कुछ लोग आते हैं पुजारी के पास और वो बोलते हैं कि चलो निकल चलते हैं, गांव के अंदर बाढ़ आ गई है तो चल पड़ते हैं, चलो। पुजारी से बोलते हैं। तो पुजारी उनको बोलता है, भाई तू पागल हो गया क्या? मेरे को अपने भगवान के ऊपर विश्वास है, तू जा, तू नास्तिक है। वो ऐसा ही बोलता है, तो वो चला जाता है। तो वो जो पुजारी होता है वो मंदिर की एक छज्जे के ऊपर बैठा होता है। ठीक है, और ज्यादा बाढ़ आ जाती है, पूरा मंदिर पानी से भर चुका होता है। ठीक है, तो नाव जा रही होती है ना? नाव से लोग चिल्ला रहे होते हैं कि पागल बाबा आजा, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम। बोला तुम जाओ, तुम नास्तिक हो, मेरे को अपने भगवान के ऊपर विश्वास है, मेरे भगवान मेरे को बचाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना, जो मतलब जो पानी होता है ना वो मतलब मंदिर के ऊपर तैरने लग जाता है ना? ऊपर भी जो हेलीकॉप्टर्स जा रहे होते हैं, रेस्क्यू टीम आ रही होती है ना? हेलीकॉप्टर से भी यहाँ तक कि लोग चिल्लाते हैं कि पागल बाबा आजा आजा, बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी।
वो फिर भी बोलता है कि भाई मेरे को अपने भगवान के ऊपर विश्वास है। एंड फाइनली वो अपने भगवान के पास पहुंच जाता है एंड वो भगवान को बोलता है कि भगवान मैंने आपके ऊपर इतना विश्वास करा, इतना अटूट विश्वास करा, मैंने लोगों की नहीं मानी, है ना, लोगों ने मेरे को बताया कि भाई कि चल पढ़, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी, मेरे को आपके ऊपर विश्वास। तो भगवान जी कहते हैं उनको कि भाई वो जो बंदे भेजे थे वो तेरे बाप ने भेजे थे क्या? वो जो बंदे भेजे थे वो मैंने ही तो भेजे थे। इस स्टोरी का मैसेज ये है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे किसी भी चीज के अंदर, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी कोई भी पर्सन आपको कुछ भी बोल ले, जब तक आप खुद पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैसेज मैं आप लोगों को इसीलिए देना चाहता था। ये स्टोरी सुनाने का मोटिव यही था मेरा कि अगर आप इस स्टोरी के अंदर आए हो, इस सेशन के अंदर आए हो, तो आप स्टोरी टेलिंग यहाँ से सीख के जाओगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, उनका साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आपने वो नोट डाउन करने साथ के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला, जब आप कोई भी स्टोरी स्टार्ट करो, बिफोर यू स्टार्ट विद द स्टोरी, बी कन्वे विद योर मैसेज। मतलब आपको मैसेज पता होना चाहिए। ये पॉइंट लिख लो आप जल्दी से। बिफोर यू स्टार्ट स्टोरी, बी कन्वे विद मैसेज। अभी इसका क्या मतलब है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसका मैसेज क्या है? कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो कोई ना कोई मैसेज होना जरूरी है। आप जब भी कोई भी स्टोरी सुना रहे हो, तो आपके माइंड में सबसे पहले मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आप सुना क्या रहे हो एंड उसका मतलब क्या निकलेगा लास्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बता, या फिर दोबारा रिपीट करना है? रिपीट। देखो, बिफोर यू स्टार्ट द स्टोरी, डिजाइन योर मैसेज। कि आपने अपना मैसेज डिजाइन करके रखना है कि जो भी आप सुना रहे हो उसका मतलब क्या निकलेगा, उसका मैसेज क्या होगा, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा। तो वो आपने स्टोरी सुनाने से पहले ही सोच के रखना है कि इसका मैसेज क्या होगा, तभी आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाओगे अपनी स्टोरी से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा, है ना, तो इसका मैसेज क्या हुआ? अच्छाई पर बुराई की जीत हुई। तो ऐसे ही आप जब भी कोई भी स्टोरी सुना रहे हो, उसका मैसेज वहां पे आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्टोरी सुनाना स्टार्ट करो। ठीक है, ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपने डिजाइन करके रखा। सेकंड पॉइंट ये है, विजुअलाइज द स्टोरी एज यू नरेट। विजुअलाइज योर स्टोरी एज यू नरेट। जब भी आप स्टोरी सुना रहे होंगे ना, आपने विजुअलाइज करके रखना है कि मतलब सामने वाले के माइंड में ना पिक्चर्स क्लिक होनी चाहिए। अगर सामने वाले के माइंड में पिक्चर्स क्लिक हो पा रही है ना, तो आपके मैसेज का फायदा है, वरना फिर वो इम्प्रेसिव नहीं होगा, उस स्टोरी का कोई फायदा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, एक बार की बात है, एक है ना, एक जंगल होता है। ठीक है, जंगल के आसपास में समुंदर होता है और बीच में होता है रेत। ठीक है, एक इंसान जंगल में जा रहा होता है एंड वो जा रहा होता है, जैसे जैसे जा रहा होता है, ठीक है, वो जैसे जैसे अंदर जा रहा होता है, जंगल और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। ठीक है, और सूरज की रोशनी वहां पे आ नहीं रही, सूरज की रोशनी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है जंगल में। तो जा रहा होता है इंसान, वो एकदम से एक आवाज सुनता है, जो आवाज उसने आज तक कभी भी सुनी नहीं होती है। ऐसी आवाज उसने आज तक कभी भी अपनी लाइफ में सुनी नहीं होती। मैंने ये स्टोरी अभी डिजाइन करी है। अभी आप मेरे को एक चीज बताओ, चैट सेक्शन के अंदर किस किस के माइंड में पिक्चर्स क्लिक हुई है अभी के टाइम, करंट में किस किस के माइंड में पिक्चर्स क्लिक हुई है, चैट सेक्शन में बताओ।
3। अगर जिसके भी माइंड में पिक्चर्स क्लिक हो रही है ना, तो मेरी स्टोरी का फायदा हो रहा है। अगर मैं पिक्चर्स क्लिक नहीं करा पा रहा ना, तो मेरी भी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं। ठीक है, मेरे को भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपने सामने वाले के माइंड में पिक्चर्स क्लिक करानी है। ठीक है, और उससे होगा क्या, वो आपको, वो अगर आपको विजुअलाइज करा देते हो ना, अगर वो विजुअलाइज करा देते हो आप उस सामने वाले पर्सन को, तो उससे होगा क्या, सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं जब स्टोरी डिजाइन कर रहा था, मैंने कोई ये स्टोरी ना, तो मैं आज तक सुन के आया हूँ ये स्टोरी। ठीक है, मैंने करंट में डिजाइन करी है स्टोरी। ठीक है, तो मैंने खुद विजुअलाइज करा पहले कि एक जंगल था, है ना, जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ थे, है ना, वहां पे सूरज की रोशनी आ नहीं रही थी, उस इंसान ने एक आवाज सुनी। तो ऐसे विजुअलाइजेशन होना चाहिए जिससे कि आपकी स्टोरी नरेट हो पाए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही है अपना स्टोरी टेलिंग का। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बिगेन विद द पास्ट। बिगेन विद द पास्ट लिख लो। जैसे आप कोई कहानी सुना रहे हो ना, कोई भी अगर आप कहानी सुना रहे हो, तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा पास्ट से होनी चाहिए। मैंने देखो दो स्टोरी सुनाई है आप लोगों को, अगर आपने नोटिस करा हो तो। एक तो वो पुजारी वाली स्टोरी सुनाई है, उसके अंदर भी मैंने पास्ट से स्टार्टिंग करी है कि एक बार की बात है, एक गांव होता है ना, गांव के अंदर पुजारी होता है, तो मैंने वहां पे पास्ट से स्टार्टिंग करी। सेकंड स्टोरी सुनाई है, उसमें भी मैंने पास्ट से स्टार्टिंग करी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप आज की बात बता रहे हो, पहले मैं ऐसा था, फिर मैं ऐसा हो गया, फिर मैं ऐसा हो गया। पास्ट से स्टार्टिंग करोगे, एंड करोगे फ्यूचर पे। ठीक है, एंड आप प्रेजेंट पे करोगे लाइक। ठीक है, तो आपने पास्ट से स्टार्टिंग करी है, पास्ट से अपनी स्टोरी स्टार्टिंग करनी है, एंड एंड पे लेके जाना। ठीक है, अभी जो लास्ट पॉइंट है ना इसके अंदर, लास्ट पॉइंट यही रहेगा अपना कि जब भी आप स्टोरी सुना रहे होंगे ना, आप जब भी स्टोरी सुना रहे होंगे उस टाइम पे आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करोगे। चाहे आप फोन पे ही क्यों ना सुना रहे हो, आप कॉल पे क्यों ना सुना रहे हो स्टोरी, बट अगर आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, उसका मतलब ये है कि सामने, अगर आप देखो, मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ करके बैठ जाऊं एंड मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, तो मैं सामने वाले के माइंड में वो बॉडी लैंग्वेज ट्रांसफर भी कर पाऊँ। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट ये रहेगा, शो डोंट टेल। लिख लो आप ये पॉइंट, शो डोंट टेल, एक्ट यूज थर्ड लेवल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जितना उसके बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है स्टोरी टेलिंग के अंदर। देखो स्टोरी टेलिंग के अंदर बॉडी लैंग्वेज का यूज कैसे हो सकता है, लाइक मैं सुना रहा था कि जैसे कि मैं जंगल में जा रहा होता है, मेरे सिर पे एक एप्पल गिरता है ना, ऐसा कुछ। या फिर मैं बाइक से जा रहा होता हूँ, जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ बाइक को, चाबी लगाता हूँ, ऐसे कुछ मैं जैसे बता रहा हूँ ना आप लोगों को, वैसा ही कुछ आपके अंदर डिजाइन होना चाहिए। बस इतना ही होता है स्टोरी टेलिंग। अगर आप इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर ले, तो आपकी स्टोरी टेलिंग ऐसी हो जाएगी कि आप जिसको भी स्टोरी सुनाओगे, आपकी स्टोरी इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इतना ही होता है स्टोरी टेलिंग का टॉपिक। बाकी अगर मैं किसी को इनवाइट करना चाहूँ, अगर कोई स्टोरी सुनाना चाहे तो सुना सकता है। कोई भी अगर 38 लोग हैं यहाँ पे, इनमें से अगर कोई भी स्टोरी सुनाना चाहता है तो वो आ सकता है लाइव। अमन सर एक बार इनको अनम्यूट कर दीजिए सबको, है ना, अगर कोई अनम्यूट करके स्टोरी सुनाना चाहे तो। एक बार अपने रेज हैंड कर दीजिए, अगर कोई अपनी स्टोरी सुनाना चाहता है तो वो अपने हैंड रेज कर सकता है। एक बार मैं सबके लोअर कर दे रहा हूँ हैंड, अगर कोई स्टोरी सुनाना चाहता है। काफी लोगों ने लोअर। एक मिनट, चैट बॉक्स में बता दीजिए, है ना, फिर अगर मैंने सबको अनम्यूट करूंगा तो ठीक नहीं है। कोई अपनी कुछ स्टोरी सुनाना चाहता हो तो अपना चैट बॉक्स में ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में बता सकता है।
कोई भी यानी अमन सर आप समझ लो फिर। किसी को भी। देखो आप ये सोच रहे हो ना कि स्टोरी टेलिंग का कोई रोल नहीं इस बिजनेस के अंदर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप स्टोरी टेलिंग जानते हो ना, ये जितने भी स्किल्स होते हैं, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग या फिर फॉलो अप या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कितने भी प्रोसेस होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर या फिर किसी भी मार्केटिंग फील्ड के अंदर, अगर आप स्टोरी टेलिंग जानते हो ना, अगर ये इनमें से आप एक भी चीज नहीं जानते, अगर आप स्टोरी टेलिंग जानते हो तो आप कोई भी सेल क्लोज कर सकते हो, कितनी भी महंगी सेल हो, कितनी भी सस्ती सेल हो, आप क्लोज कर सकते हो इजीली स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ठीक है, अभी इसको बिजनेस में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, बिजनेस के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप, लाइक सबसे पहली चीज आपने खुद की स्टोरी डिजाइन करनी है। आपकी जो खुद की स्टोरी होगी वो डिजाइन करनी है। डिजाइन कैसे करोगे, पास्ट से, है ना। पास्ट से मीन्स आप इस बिजनेस में आने से पहले कैसे थे, क्या आपका नेचर था, एंड क्यों आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा, फिर ये बताओगे आप उसके बारे में। ठीक है, एंड बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं, क्या क्या चीजें हैं जो चेंज हुई हैं, अगर आपकी इनकम हुई है तो आप वो डिजाइन करके बता सकते हो कि मैंने यहाँ से इतने पैसे कमा लिए हैं, ऐसी कुछ। एंड लास्ट में एंड ऐसा बताओगे जो आपको कराना हो उस पर्सन से। अगर आपको कराना ना कि उसको क्लोज करना है, उसको बोलना है कि भाई तू भी कर ले तेरा भी हो जाएगा, बट इनडायरेक्ट वे में बोलना है आपने उसको। आप डायरेक्टली भी नहीं बोल सकते उसको कि भाई स्टार्ट कर ले। अगर आप अपनी स्टोरी सुना रहे हो ना, तो अगर आपकी स्टोरी इंप्रेसिव है तो सामने वाला खुद बोलेगा मेरे को भी करना है। तो ये चाहते हो ना आप खुद बोले, पर्सन आपको खुद बोले कि मेरे को स्टार्ट करना है। ये नहीं चाहते ना कि मेरे को बोलना पड़े कि भाई स्टार्ट कर, ऐसा तो नहीं चाहते होंगे। तो उसके लिए आपने अपनी स्टोरी डिजाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, आप है ना को किसी भी चीज में इनविटेशन में अपनी स्टोरी यूज कर सकते हो, है ना। क्लोजिंग में के टाइम आप अपनी स्टोरी यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मेन रोल, लिख लो ये पॉइंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मेन रोल है स्टोरी टेलिंग का। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन आता है ना, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन, कितना भी मतलब कैसा भी ऑब्जेक्शन हो, किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जा सकता है एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ठीक है, अगर बंदे का सामने वाले बंदे का आता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई एक ऐसी स्टोरी सुना दो उसको डिजाइन करके कि सामने वाला बोले कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप डायरेक्टली बोलोगे ना उसको कि भाई मेरे पास क्यों नहीं है तेरे पास पैसे, होने चाहिए तेरे पास पैसे, है ना, ऐसा कुछ बोलोगे तो सामने वाला भाई भाग जाएगा वहां से। अपोज नहीं करना है किसी भी ऑब्जेक्शन में, स्टोरी टेलिंग यूज करो जहां भी हो सके। ये जितने भी पॉइंट्स बताए आप इनके थ्रू एक अच्छी सी स्टोरी डिजाइन करो। डिजाइन करने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। मैंने इम्प्लीमेंट करे हैं, और मैंने आज तक के पहले जो मेरे ऑब्जेक्शंस आते थे मैं भी हैंडल नहीं कर पाता था आपकी तरह, बट मैंने जब ये पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करे एंड अपनी खुद की स्टोरी डिजाइन करी, तो उस टाइम पे मेरे अंदर इतना वो है कि मैं आज कोई भी ऑब्जेक्शन एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू हैंडल कर सकता हूँ, एंड सामने वाला ये नहीं बोलेगा मेरे को कि फिर भी कि ये ऑब्जेक्शन है। अमन सर शायद औरंगजेब सर कुछ बोलना चाहते हैं इनको। ओके, ठीक है, मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको। Yes, sir. First of all, good evening to all of you. Good evening, वेरी sir. गुड, Aman sir, वेरी good evening, गुड, Rakesh sir. यहाँ पे वेरी गुड जितने इवनिंग। मेंबर सब लोगों को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर जैसे ने बोला कि राकेश सर जो बता रहे थे मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, उनकी जो स्टोरी है बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैंने एक स्टोरी को क्रिएट किया है, शायद किसी को इसमें मतलब जितने बैठे हैं उनको मैं बताया भी हूँ या नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। शायद किसी को अच्छा भी लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये मेरा मैंने इस चीज को क्रिएट किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत ऐसे प्रोस्पेक्ट आते हैं बहुत, सबसे ज्यादा इसी का सब कुछ क्लोजिंग होने के बाद लास्ट में लोगों को क्या आता है, यही ऑब्जेक्शन आता है, भाई मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सब किसी के पास आते होंगे, जाहिर सी बात है, मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, है कि नहीं है। तो आप लोग कोई बताएगा, जिस कोई बोलता है कि मेरे पास भाई पैसे नहीं है मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप लोग क्या बताते हैं, कोई बता सकता है कि कमेंट में।
एक बार मैं कमेंट को ऑन कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके पास इस तरह का ऑब्जेक्शन आता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करते हैं। वहां पे प्रोस्पेक्ट को आप लोग क्या उसका रिप्लाई क्या देते हैं आप लोग? एक बार बताइए जल्दी से। यस, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन पूछा तो इसका रिप्लाई भी मिलेगा अरुण सर, बट बताने दो इनको, भाई वो देखते हैं। हाँ राकेश सर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? फील पैसे नहीं है इसीलिए हमें ये बिजनेस करना है। स्टोरी टेलिंग देखते हैं। इरफान अहमद, बहुत बढ़िया। पैसा पैसे नहीं है इसीलिए तो बिजनेस करना है। ज्यादातर मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि ये तो पैसे नहीं कॉमन हो है। गया ना, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया है कि क्या बोलते हैं, मेरे आपके पास पैसे नहीं थे आपको बिजनेस करना है। ये तो वर्ड कॉमन हो गया, आप लोग सब हम लोग सब लोग ये यूज करते हैं। कुछ यूनिक, कुछ अलग तरीके से कोई बताइए मेरे को। 2 महीने पहले पैसे भी नहीं थे। आज आज आपके पास पैसे नहीं है। ऐसा आगे क्या करने वाले हो जिससे कि तुम्हारे पास आने वाले टाइम में पैसे आ जाए। ये जितेंद्र परमार जी यूज करते हैं, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। मैं खुद भी इस चीज को यूज करता हूँ। बिल्कुल, इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है सर। बिल्कुल। चलिए इसका राकेश मेन सर ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर होगा, इसका मेन सॉल्यूशन पता है क्या? आप ना हाँ जो भी आपका मतलब प्रोस्पेक्ट है ना, बिल्कुल उसको स्टार्टिंग में ले जाओ, है ना, जब आपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाओ। मतलब बिल्कुल पास्ट में ले जाओ, जब आपने स्टार्ट करा था बिजनेस, ठीक है। बिल्कुल आपने बिल्कुल बोलना है कि देखो भाई, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, है ना। वही मतलब एग्री कर गए आप उसकी बात से कि भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी इसलिए इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, बिल्कुल है ना? मेरे पास भी पैसों की प्रॉब्लम थी, मैंने इसलिए इस बिजनेस को स्टार्ट करा। एंड बिल्कुल बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए, मेरे कुछ यहाँ पे नए दोस्त बने इस बिजनेस के अंदर, है ना। और मैंने यहाँ से इतने पैसे कमा लिए, अगर आपने कमा लिए हैं तो आप यूज कर सकते हो कि भाई मैंने इस बिजनेस से इतने पैसे कमा लिए, एंड ये चीज मैंने सीख लिया है। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था, मैं एक पर्सन के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता था, बट आज मैं 10 लोगों के सामने बैठ के सेशन दे पाता हूँ, ऐसा कुछ आप बोल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल मैं फिर 10 लोगों के सामने अपनी बात रख पाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तो सामने वाला रिलेट करेगा। क्योंकि देखो, अपोज भी नहीं कर सकते आप उस पर्सन का कि भाई तेरे पास पैसे क्यों नहीं है ना, कुछ भी नहीं कर सकते आप उस पर्सन का। बट अगर आप एक अच्छी स्टोरी सुना देते ना उस पर्सन को, या फिर सर। इसके अलावा आप किसी ऐसे पर्सन की स्टोरी सुनाओ, अगर आपकी कोई खुद की स्टोरी नहीं ना, आपने ना तो कुछ कमाया है, ना इस बिजनेस से कुछ सीखा है, तो आप उस पर्सन की स्टोरी सुनाओ जो कि इस बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल है। अमन सर की स्टोरी सुनाओ कि अमन सर के पास एक टाइम था कि उनके पास एक भी रुपया नहीं रहता था, एंड उन्होंने यहाँ से अरेंज करके, एंड ना वो चीज बताओ जो उससे करानी है। देखो मैंने बोला था विजुअलाइज कराओ, उससे राकेश उसको सर, बताओ। राकेश सर, हाँ जी सर, बोलो। सर बुरा नहीं मानेगा सर बीच में डिस्टर्बेंस करने के लिए। मैं सर बता रहा सर, जो मैं अब जो स्टोरी सर बताने वाला था मैं आप पर बताता हूँ। ठीक है सर, मान के चलिए सर आप मेरे सर लेट्स हैं, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है सर, ओके सर राकेश सर। मेरा ओके। फर्स्ट क्वेश्चन राकेश सर से है कि आप राकेश सर अपने आप मेरे को बताएं लाइफ में सबसे ज्यादा आप मतलब प्यार किससे करते हैं? लाइफ में मैं सबसे ज्यादा प्यार या तो फैमिली वाले से बोलूंगा। या अम्मी अबू से, फादर हाँ मदर? बिल्कुल। हाँ, बहुत मम्मी मतलब पापा बहुत से अच्छा से, बोलूंगा। कोई भी यही बोलता है ना मैं अपने फादर मदर से प्यार करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो मान के चलिए आपके अब्बू अम्मी को खुदा ना खास्ते ऐसा अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, खुदा ना खास्ते जानते हैं कानून अंधा होता है, किसी अनहोनी केस में किसी और के वजह से उनको क्या होता है ना, मतलब उनको पुलिस क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है, उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है राकेश सर, आपकी अम्मी अबू को मतलब गिरफ्तारी हो गई, और क्या है ना, अब जानते हैं अब कोर्ट से उन लोगों को बाहर निकालना है, तो जेलर का डिमांड है कि राकेश सर के अम्मी अबू को बाहर निकालने के लिए कम से कम राकेश सर को 25,000 रुपया देना पड़ेगा, तब राकेश सर के अम्मी और अब्बू को छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। और राकेश सर के पास एक चौवन्नी फूटी कौड़ी नहीं है, तो राकेश सर उस टाइम क्या करेंगे आप? सर अरेंज करूंगा मैं उस टाइम पे। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास नहीं, पैसे फिर नहीं भी मैं अरेंज करूंगा, सिचुएशन ही है। ऐसी है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि राकेश सर के पास क्या है, एक चवन्नी फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन राकेश सर अपनी अम्मी अबू के लिए सीरियस हुए और उन्होंने क्या बोला कि मैं अरेंज करके अपनी अम्मी अबू को छुड़ाऊंगा। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उन लोग को ये ना समझाइए कि आपको अगर जैसे आपके पास पैसे नहीं है, आप अपनी अम्मी अबू के लिए सीरियस है, पैसे अरेंज करके अपनी अम्मी अबू को जेल से बाहर निकाले, वैसे ही आपको अपनी इस जेल से बाहर निकालने के लिए आपको इस अमाउंट को अरेंज करके आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, ताकि आप इस जेल से बाहर निकल पाए कि आपके पास पैसा हो।
ना आपके पास 2 दिन पहले पैसा था, ना 2 दिन आज है, ना 2 महीने बाद रहेगा। तो जब तक आप इस जेल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके पास पैसा कभी होगा ही नहीं है। सर ये मैंने मेरा यही, प्रोस्पेक्ट होता है सर। सर ये जो आपने स्टोरी सुनाई ना, ये ही स्टोरी सुना के मैंने आज तक की बहुत सारी लीड कन्वर्ट करी है, बहुत सारी लीड क्लोज करी, बिल्कुल सेम स्टोरी मतलब सुना। मतलब सर ये जो स्टोरी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट भी आता है, क्योंकि ये फादर्स मदर के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसके रिलेटेड फादर्स मदर का अच्छा, मतलब इसका ऑब्जेक्शन भी अच्छा रहता है और रिजल्ट भी अच्छा आता है सर, ये चीज है। और बिल्कुल सर बिल्कुल। होता क्या ना, जैसे हमने पता है इस पूरी स्टोरी का मतलब क्या निकला है। सबसे पहले ना हमने उसके मोटिवेशनल फैक्टर को पकड़ लिया, है ना, बिल्कुल यहाँ पे हम उसको इमोशनल अटैक कर सकते हैं, इमोशनल बिल्कुल अटैचमेंट फादर मदर से। हमने उस पे अटैक करा। एंड सेकंड हमने ना उससे ये बुलवाया कि आप अरेंज कर सकते हो, आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है, उसको उससे ये भी बुलवा दिया। अभी थर्ड हमने उससे अपना मैसेज भी पहुंचा दिया, हमने हम्म। उसको अपना मैसेज भी पहुंचा दिया, जो हमने उसको पहुंचाना था, जो उससे करवाना था वो करवा भी दिया। बिल्कुल देखो सर। मार्केटिंग लाइन में एक कहावत है, अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से ना 3 या 4 बार अगर हाँ करवा लेते हैं ना, तो वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा, करे चाहे 1 साल के अंदर, पर करेगा, 100% श्योर है करेगा। तो हाँ आप किस तरह से बुलवा सकते हो वो चीजें आप डिजाइन करो। और देखो होता क्या है, अगर आप अपनी खुद की स्टोरी टेलिंग यूज कर रहे हो ना वहाँ पे, है ना, खुद की स्टोरी टेलिंग यूज करोगे, उससे फायदा ये होगा, एक तो आपकी स्टोरी टेलिंग जो स्किल्स होंगी वो इम्प्रूव हो जाएंगी। सेकंड चीज ये होगी कि जहां भी आप स्टोरी सुना रहे होंगे ना, उस टाइम पे आपकी बात सुनी जाएगी। होता ये है कि हम बोल रहे होते हैं कॉल पे, है ना, बंदा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ऐसे ही मतलब कान पे लगा के रखता है बंदा फोन, हमें नहीं पता सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। बट अगर आप स्टार्टिंग में ये बोल दोगे ना सामने वाले को इनविटेशन के अंदर कि भाई जैसे कि आपको पता है कि टाइम इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड भाई आज आप टाइम निकाल के मेरे से बात कर रहे हो, या फिर मैं आपसे टाइम निकाल के बात कर रहा हूँ, तो हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। जैसा कि मैंने बोला टाइम को वेस्ट नहीं जाने देंगे, तो हम अपनी बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे को 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हो, पूछ लो उससे, अगर हाँ बोले तो ठीक है, ना बोले तो काट दो, साफ सीधी बात ये है। या अगर सर। हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। अगर हाँ बोल दे तो आगे कन्वर्सेशन चलाओ, नहीं तो फिर काट दो फोन, फिर उसको फॉलोअप में डाल दो, वो कभी ना कभी आपका फॉलोअप देख के दोबारा कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल से आप स्टार्टिंग कर सकते हो इनविटेशन की। या लोग बोलते हैं कि सर मेरे को ये डिजिटल मार्केटिंग ही करना है, मेरे को स्किल किस लिए करना है, तो हम लोग इसको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं। मान के चलिए हमारे घर में या अमन सर के घर में या किसी घर में एक ऐसा टाइम आता है, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, घर में हर एक चीज में बंटवारा लग जाता है। हर एक चीज में, बर्तन, जमीन जायदाद, हर एक चीज में लग जाता है। यहाँ तक कि माँ बाप के लोगों को कहते हैं तुम इसको खिलाना, मैं इनको खिलाऊंगा, यहाँ तक लग जाता है कि नहीं मन सर? सब चीज में लग जाता है। लेकिन आपको क्या, वहां पे आपको क्या शो करना है? वहां पे आपको ये दिखाना है कुछ ऐसी चीज होती है ना जो उसमें कोई बंटवारा नहीं लगा सकते, कोई नहीं, खुद ऊपर वाले भी स्वयं नहीं लगा सकते। वो चीज पता क्या होती है? आपका खुद का क्या होता है ना, खुद का नॉलेज होता है, खुद का नॉलेज होता है, खुद का स्किल होता है। इस चीज को क्या कर सकते हैं, इस चीज को इंप्लीमेंट करके आप दुनिया के किसी भी कोने में रखकर पैसा कमा सकते हैं, है कि नहीं है? इसलिए हम लोग को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, इस चीज को करनी है, ताकि हम लोग को किसी और के डिपेंड नहीं रहना पड़े, खुद के कॉन्फिडेंस से, खुद के नॉलेज से हम पैसा कमा सके। ये चीज और होता है। सर मैंने एक चीज और देखी है इस बिजनेस के अंदर, है ना, लोगों को ना ये तक नहीं पता प्रोडक्ट क्या है हमारे। अभी मैं यहाँ पे देखो 33 लोग बैठे हैं, अगर 33 में से मैं किसी से पूछ लूँ ना कि उन कोर्सेज में दिया क्या जाएगा, देखो कोर्सेज तो हमने बता दिए कि लाइट, सिल्वर, गोल्ड, है ना। कई लोग बोलते हैं गोल्ड की सेल नहीं आती, कई बोलते हैं लाइट की कर देते हैं। लाइट की करने का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को 100% ट्रस्ट नहीं है, उसको 50% ही ट्रस्ट था, इसीलिए उसने लाइट से स्टार्ट कर दिया। बट गोल्ड से कौन करता है स्टार्ट, मैं बताता हूँ आपको, गोल्ड की ट्रिक बता रहा हूँ, गोल्ड का सीक्रेट बता रहा हूँ। गोल्ड अगर आपने प्रमोट करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि गोल्ड के अंदर दिया क्या गया है बेसिकली, है ना। फर्स्टली आपको क्लियर होना चाहिए कि गोल्ड कोर्स के अंदर दिया क्या गया है। सेकंड चीज आपको उसके कोर्सेज की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड चीज आपको स्टोरी टेलिंग आना चाहिए। लाइक आप बोल सकते हो कि इस पर्सन ने भी गोल्ड से स्टार्ट करा था, एंड देखो उसको ना एडवांस में बताना है। गोल्ड का मतलब है एडवांस लेवल नॉलेज देना इसको। लाइक गोल्ड में जो कोर्सेज दिए गए हैं वो तो ठीक है, बट उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन से आप, इंस्टाग्राम पैसे दे रहा कंटेंट क्रिएशन के, अगर आप सीख जाते हो तो आप अर्निंग माइज के अलावा भी इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हो। कंटेंट क्रिएशन आप सीख जाते हो तो आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ना, उसको फील कराओ
कि इंग्लिश स्पीकिंग, भाई देखो आप बिजनेस करो या ना करो, फिर भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना जरूरी है। फेसबुक एड मास्टरी की इतनी डिमांड है कि लोग उसके 3-3 हजार रुपए पे कर रहे हैं एक फेसबुक एड मार्केटर को। तो अगर आप वो सीख जाते हो तो आप अलग से यहाँ से रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। उसको मतलब स्टोरी सुनाओ जितनी हो सके, प्रोडक्ट के बारे में भी स्टोरी सुनाओ, है ना, जो स्किल्स दी गई हैं उनके बारे में भी स्टोरी सुनाओ। आपका गोल्ड पक्का है, 100% गोल्ड पक्का है। अगर आप बोलोगे ना लाइट से कर ले भाई स्टार्ट, वो तब भी नहीं करेगा लाइट से स्टार्ट। खुद बोल के देख लेना, मैंने अपने प्रोस्पेक्ट पे ये चीज यूज करी है कि भाई तू लाइट से कर लेना स्टार्ट, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। जो मैंने लेवल की, जिस लेवल की मैंने उसको नॉलेज प्रोवाइड करी थी ना गोल्ड की, वो गोल्ड से नीचे आया ही नहीं। हाँ उसके पास पैसे नहीं थे, उसने बोला था मेरे को कि पैसे नहीं है, बट बोला भाई करूंगा तो गोल्ड से करूंगा, वरना फिर मेरे को करना ही नहीं। क्योंकि यार देखो गोल्ड के अंदर कितने एडिशनल बेनिफिट दिखा सकते हो। गोल्ड के अंदर सिल्वर एंड लाइट कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। गोल्ड के अंदर पर्सनल मेंटोरशिप आप दे सकते हो उस पर्सन को। और ये होता है ना, आप इस बिजनेस के अंदर आते हो, किस लिए आते हो उसका रीजन मैं बताता हूँ। आप बस पैसे कमाने आते हो, आप बस पैसे कमाने आते हो। बट अगर आप जिसने भी किसी दिन ये सोच लिया ना कि मेरे को पैसे तो कमाने ही है, बट मेरे को हेल्प भी करनी है जिनके पैसे कमवाने हैं मेरे को। लाइक आप तो कमा लेते हो पैसे, बट जिनको आपने स्टार्ट कराया उनका क्या, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मानो या ना मानो, अर्निंग माई से उसका कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है तो आपसे है, करेंगे तो आपके साथ करेंगे। अगर आप उसको पर्सनली गाइड नहीं कर रहे हो ना, तो भूल जाओ वो पर्सन कभी ये बिजनेस करेगा भी, कभी ग्रोथ करेगा भी। ठीक है, तो आपने गाइड करना है, आपने सिखाना है। क्योंकि यार देखो इस बिजनेस के अंदर आप उससे पहले से हो, आप उससे पहले इस बिजनेस में ज्वाइन हुए थे, आपको ज्यादा पता है उससे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप उसको गाइड करोगे ना, तो वो जो गलतियां आप खुद कर चुके हो वो बता सकते हो कि भाई मैंने ये गलती करी थी इस बिजनेस के अंदर, एंड आप मत करना ये गलती। या फिर आपको जिन चीजों से रिजल्ट मिले वो आप उनको बता सकते हो। ये सारी चीजें शेयर करनी चाहिए आपने अपनी टीम के साथ। बाकी अभी जितने भी लोग बचे हैं, एक और स्टोरी सुनाओ अगर बोल लो तो, वरना फिर अमन सर एंड करते हैं। बताओ सर एक एक और। और सुना दीजिए, एक और स्टोरी सुना दीजिए। मजा आ रहा है स्टोरी के अंदर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, एक और स्टोरी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक महावत होता है। ठीक है, मैं कोई ना कोई मैसेज ही दूंगा स्टोरी के थ्रू आप लोगों को। ठीक है, मेरा कोई ना कोई मैसेज ही रहेगा कि आपको एक मतलब एडवांस लेवल का एक मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो एक बार की बात है, एक महावत होता है। ठीक है, महावत किसे बोलते हैं, जो हाथी पालते हैं, है ना। तो वो एक छोटा सा हाथी का बच्चा ले आता है अपने घर। ठीक है, एंड ना वो क्या करता है, उसको ना जो जंजीरों से बांधता है, जैसे जंजीरें होती है ना मोटी मोटी, उनसे बांध देता है। और जो बड़े बड़े पिलर होते हैं उनसे वो उसको बांध देता है। ठीक है, जो भी खाना पीना है वो उसको मतलब एक ही जगह पे रह के प्रोवाइड करता है ना। जो भी उसको खाना होता है, कुछ भी उसको पिलाना होता है, वो वहीं पे रह के उसको देता है। ठीक है, तो वो छोटा हाथी का बच्चा ना मतलब बहुत ज्यादा मायूस होता है, क्योंकि यार कोई भी अपनी मतलब बचपन में अगर अपनी माँ से बिछड़ जाए तो उस टाइम पे तो यार वो बहुत इरिटेट था, है ना। उसका मन कर रहा था कि बस इन जंजीरों को तोड़ के बस मैं यहाँ से आजाद हो जाऊं एंड इस पर्सन को मार दूं। ऐसी कुछ उसकी थिंकिंग थी। लेकिन उसको जंजीरों से बांध दिया जाता है, एंड वो ना दिन भर मतलब दिन भर यही सोचता रहता है ना। एक टाइम होता है वो पूरा जोर लगाता है अपना स्टार्टिंग से कि इन जंजीरों को मैं तोड़ दूं, है ना। पूरा जोर लगाता है, पूरा जोर लगाता है। एंड है ना उसके जो हाथ पैर है ना उनके अंदर मतलब इतना खून निकल रहा होता है। जब वो कोशिश करता है ना उनसे उसके जो हाथ पैर है उनके अंदर इतना खून निकल रहा होता है। तो यार खून निकल रहा होता है, जैसे जैसे टाइम बड़ा मतलब ज्यादा बड़ा होता जाता है, वो बड़ा होता जाता है। तो होता क्या है, एक टाइम आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो हाथी है ना, वो हाथी का बच्चा ना, वो बिल्कुल भी हिलता तक नहीं अपनी जगह से। वो क्यों होता है, क्योंकि देखो उसने स्टार्टिंग में बहुत सहन करा, है ना। उसने स्टार्टिंग में बहुत सहन करा, एंड वो मतलब थक गया होता है बिल्कुल। अब उसको अगर कोई जाके बोल ले ना कि मतलब आजाद कर दे, तो भी वो वहां से नहीं हिलेगा, क्योंकि वो अपनी सारी शक्ति खो चुका होता है उस टाइम पे। और हाथी ना इतना बड़ा हो गया होता है। और अब ऐसा टाइम आता है कि भाई उसको और ज्यादा जंजीरों से बांधना चाहिए, बट जो वो उसका मालिक होता है ना, जो मावत होता है,
उसका ना जूट की वो होती है ना रस्सी, उससे बांधता है, बिल्कुल जो पतली सी रस्सी होती है ना उससे बांधता है वो। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उसको बताने वाला नहीं है कोई कि अब तू चल सकता है, अब तेरे अंदर इतनी पावर है कि तू उन जंजीरों को भी तोड़ सकता है, उन जंजीरों को भी तोड़ सकता है तू, बट अब उसको कोई बताने वाला नहीं। तो ऐसा ही होता है, अभी आपको बताने वाले हैं, अभी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, यहाँ पे बताने वाले हैं। एक टाइम ऐसा होगा कि आपको लोग बताएंगे भी, तभी भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपका, करना आपको ही है। ठीक है, यही मैसेज है इसका कि करना आपको ही है। लोग आपको बताने वाले हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, आप अच्छे से ट्रेनिंग लो, अच्छे से सीखो इस बिजनेस को। बाकी मेरी साइड से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगा होगा सेशन, किस किस को सेशन अच्छा लगा चैट सेक्शन में बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सेशन लगा और सर ने बताया कि किस तरह से आप अपनी क्लोजिंग स्टोरी टेलिंग से कर सकते हो। ठीक है, मतलब स्टोरी टेलिंग का मतलब ये होता है कि चीजों को रिलेट करना आपस में, है ना। जिस तरह से औरंगजेब सर ने बताया, है ना, तो चीजों को आपस में रिलेट करो। अगर कोई बोलता है पर्सन कि हमारे पास पैसा नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो आप उस चीज को रिलेट करो कि यार पता है मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब भी मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, है ना। और इस तरह से आप रिलेट करो चीजों को। कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन आता है, किसी भी तरह की वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है, तो चीजों को रिलेट कैसे करना है ये आपने सर से बहुत अच्छी तरीके से सीखा। और भी सेशन आगे चल के होंगे कि आप चीजों को कैसे रिलेट करोगे, और अपने माइंड को साफ बनाओ, शार्प बनाओ। सामने वाले को बोलने का मौका दो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी तरफ से बोलने लग जाते हैं कि ये करो वो करो, ऐसे होता है वो होता है, एनरोल ही नहीं होगा। सामने वाले की नीड फाइंड आउट करो और सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा मौका दो। और जितना आप कम बोलोगे ना, एक है ना, मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर, जितना आप कम बोलोगे उतना आप ज्यादा ग्रो करोगे। क्योंकि ना इस बिजनेस के अंदर है ना एक एक कहावत है, वो सुन लो। द पर्सन हु मोर स्पीक्स हु ऑलवेज लूजेस। जो ज्यादा बोलता है ना वो हमेशा हारता है। आपने सुनी भी होगी ये बात, जो ज्यादा बोलता है वो हमेशा ज्यादा हारता भी है। ठीक है, तो आपने हारना नहीं, आपने जीतना है। आपने उसको पहले ना, आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट हो ना, आपने उसको समझना है कि वो किस तरह का बंदा है। अगर बंदा ऐसा है कि मोटिवेशन से वो हो सकता है इंस्पायर, तो आप मोटिवेशन दो उस पर्सन को। अगर पार्टी वियर है तो आप पार्टी वियर चीजें बताओ उसको। अगर बंदा घूमने फिरने में इंटरेस्टेड है तो उसको घूमने फिरने वाली बातें बताओ कि यहाँ से ट्रिप वगैरह भी जाते हैं, यहाँ से मीटअप वगैरह भी होते हैं, तो वो सारी चीजें बताओ ना यार। सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को आप समझो कि किस तरह का प्रोस्पेक्ट है। पार्टी वियर है ना, ट्रेवलर है, या फिर उसको पैसे चाहिए, उसका ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, वो फाइंड आउट अगर आपने कर लिया एंड उसका आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, सामने वाला उसी टाइम आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने 4 तरीके के पर्सन बताए कि पर्सन 4 तरीके के होते हैं। पहला पर्सन तो ये होता है कि उसको सामने वाले की हेल्प करना रहता है। तो आप बता सकते हो कि इस बिजनेस से तुम अपने सामने वाले पर्सन की हेल्प कर सकते हो, उसको बता सकते हो ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से वो 30 से 40 हजार रुपए अर्न कर सके। ठीक है, दूसरा पर्सन सर ने बताया कि दूसरा पर्सन ऐसा होता है कि वो थोड़ा सोचता है इस बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस सही है या गलत है, या फिर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दो इस बिजनेस के बारे में। सर ने एक और पर्सन बताया कि जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, पार्टी लवर होता है, आप उसको बोल सकते हो यहाँ पे कंपनी की फ्री ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, कंपनी की फ्री ट्रिप्स होती हैं, मीटअप्स होते हैं, जिसमें तुम आ जा सकते हो, अपनी ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे किसी को रील डालने का शौक होते हैं, तो आप बोल सकते हो इंस्टाग्राम से कंटेंट डाल के आप अर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी। तो देखो 3-4 तरीके के लोग होते हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं कि कौन पर्सन किस तरह का है। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज सीख ली ना, तो सच में आप एक रियल नेटवर्कर बन जाओगे, और फिर तुम्हारी लाइफ में कभी फेलियर नहीं आएगा, है ना। जब आप चीजों को पकड़ना स्टार्ट कर लोगे, तो अपनी पकड़ मजबूत रखो चीजों पर। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा अर्न कर लोगे। ठीक है, जितना ज्यादा आप लर्निंग करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग कर लोगे, सीधी सी बात है। तो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करो, फोकस करते रहो, और फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, बाकी बिजनेस बहुत प्यारा है, आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बिजनेस बिजनेस से। सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया, इस तरह के आपको सेशंस रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग एंड तक बने रहे। थैंक यू सो मच राकेश सर, अपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और आज हमारे सेशन में आए।
बाकी मिलते हैं फिर कभी किसी और सेशन के नेक्स्ट साथ। सेशन मैं ही लूं, बिल्कुल नेक्स्ट सेशन क्लोजिंग के ऊपर। बिल्कुल, कि आप लोग चैट सेक्शन में बता सकते हो एक बार कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, उसी टॉपिक पे राकेश सर सेशन लगा देंगे आप लोगों के लिए। फटाफट से बता दो। फटाफट से बता दो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, राकेश सर वो सेशन ले लेंगे आपके लिए। क्लोजिंग, ओके ठीक है, डन करते हैं क्लोजिंग का। राकेश सर का भी मन था कि क्लोजिंग का सेशन लगाया जाए आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट टाइम पे हम क्लोजिंग का सेशन में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। सेशन को इधर ही एंड करते हैं।